everyone, and welcome to my YouTube channel. So, last 2-3 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो let us start and we'll be keeping a very brief discussion. निफ्टी के बारे में करेंगे एंड डाउ के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था ऑन माय वीडियो की क्या मुझे दिख रहा है अभी यहाँ पे एंड अब मेरा क्या अप्रोच रहेगा. तो अगेन वी सी निफ्टी जो है अभी भी एक जो चैनल था उसी के अंदर में ही है ऑन मंथली चार्ट इट इज. सो अगर हम देखते हैं इसका लोअर एंड अराउंड 15,300 तक आता है. आई एम नॉट मेकिंग एनी प्रेडिक्शन कि ये यहाँ से कहाँ जाएगा, ये मुझे नहीं पता. बट जो हमारा जो कंसर्न एरिया जो हमने जो आइडेंटिफाई किया था, जो डाउ में जो ब्रेकडाउन आया था, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये अगर ये 33,000 तक आ जाता लास्ट फ्राइडे तक, तो ये बहुत ही एक रिवर्सल का हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते थे. अगर हम वीकली चार्ट में देखते हैं तो ये जो डाउ ने जो लो बनाया था उसने वीकली लेवल पे तो ऊपर ही क्लोज दिया है. बट अगेन कुछ वेरी क्लियर नहीं है चार्ट्स में, तो इसीलिए मेरा कोई ये नहीं बोलना है कि भाई यहाँ से रिवर्स ले लेगा या बॉटम बन गया है. मुझे कुछ भी नहीं पता. मुझे जो प्राइस बताएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे एंड उसके हिसाब से ही हम ट्रेड्स लेंगे. तो जैसा कि मैंने बताया था, नाउ आई एम टेकिंग वेरी फ्यू ट्रेड्स एंड जो मुझे काफी स्ट्रांग लगेगा बस उसी पे ही हम ट्रेड करेंगे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. जो हमारे ट्रेड्स जो थे उसमें जो मैंने अपना ट्वीट किया था, तो लास्टली आई हैड ट्वीटेड अबाउट शुगर स्टॉक्स एंड उसके लिए मैंने एक्चुअली वीडियो बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने एक शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स में डाला था कि आई एम सीइंग दैट शुगर स्टॉक्स कैन गिव अ रीबाउंड. एंड मैंने पर्सनली 3 शुगर स्टॉक्स को ऐड किया था, रेणुका शुगर्स, मवाना एंड आंध्रा शुगर्स. तो ये तीनों मैंने ऐड किया था. मैंने ये 12 मई को ट्वीट किया था ड्यूरिंग द मार्केट आज. आप देख सकते हैं 9:26 AM को मैंने ट्वीट किया था. मुझे लग रहा था कि भाई शुगर स्टॉक्स जो है वो यहाँ से एक रिवर्सल प्ले हो सकता है, तो मैंने ये डाला था. 11 मई को मैंने मवाना का बाय कॉल दिया था एंड मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखा था जो भी हम आपको दिखाएंगे चार्ट में. तो उसके बाद मैंने ये अपना रेणुका एंड आंध्रा शुगर्स भी ऐड किया था. तो ऑन 11th में आई हैड एडेड मवाना विच वाज ट्वीटेड एट अराउंड 2:47 PM एज यू कैन सी ऑन May 11th. एंड इन द मॉर्निंग अराउंड 9:26 I had tweeted कि I am entering रेणुका एंड आंध्रा शुगर्स एज वेल. सो एक जिसके बस हम चार्ट के एनालिसिस कर लेते हैं. So again, please do go through the disclaimer. So I'm not a SEBI registered advisor. तो जो भी ट्रेड्स हम यहाँ पे देते हैं, it is only for educational purposes. So अगर हम मवाना में आते हैं, जो सबसे पहला मैंने जो ट्वीट किया था, तो रीजन था कि ये शेयर को मैंने देख रहा था कि भाई इसमें जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये रिलेटिवली बेटर है एंड मार्केट क्योंकि वीक थे, तो मुझे ये लग रहा था जो शेयर में स्ट्रेंथ है शायद तक रिबाउंड उसमें ही सबसे पहले आएगा. तो वो एक कारण था. एंड द शेयर वाज नियर इट्स 200-day मूविंग एवरेज, तो उसके हिसाब से हमने लिया था इसको. एंड द शेयर हैज गिवन अ डिसेंट रिटर्न, लगभग 8% के आसपास वो भाग चुका है हमारे बाइंग प्राइस से. सो स्टिल लेट अस सी अभी क्या होता है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट कैन हैपन. सो 2 दिन शेयर में अपर सर्किट लगे थे, वाज अराउंड 5% का अपर सर्किट है इसका. तो डिटेल चार्ट में अगर हम देखेंगे तो इसका रीजन ये था कि एक यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़ा गैप, बड़ा बेस बनाया था इस शेयर ने. ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल था उसका, ये ब्रेकआउट आया था, फिर डबल टॉप बना के नीचे आया. ये इसके अपने जो ब्रेकआउट दिया था उसके नीचे आ गया था. बट जो आप देखेंगे जो सेलिंग हुई थी ये यहाँ पे थोड़ी कम वॉल्यूम से थी, थोड़ी नहीं काफी कम वॉल्यूम से थी. तो मुझे लग रहा था कि मे बी एक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो भी मतलब अगर हम देखते हैं कि ये एक पाइवट पे ही था एंड यहाँ पे एक रिवर्सल साइन हमें दिख रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने इसे लिया था. तो मवाना शुगर्स के बारे में ये है. फिर मैंने जो सेकंड बाय कॉल दिया था वो रेणुका शुगर्स का था. तो रेणुका शुगर्स में हम आते हैं तो अगेन इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ वाज ऑफ 88 विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन. एंड ये जो शेयर था ये अपने 50 मूविंग एवरेज के पास आके यहाँ पे एक काइंड ऑफ मतलब सपोर्ट ये फेस कर रहा था. मतलब नीचे के साइड में इसमें नहीं आ रहा था, उतना सेलिंग नहीं आ रहा था. इवन वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी कम था इसमें. तो
इसके डिटेल चार्ट में अगर हम आते हैं तो दिस वाज एक डबल बॉटम काइंड ऑफ बना था यहाँ पे, एंड उसके बाद ये ब्रेकआउट आया था. इट हैज टेस्टेड द रीटेस्टेड द ब्रेकआउट, एंड यहाँ से मुझे लग रहा था कि रिवर्सल शायद तक ले लेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस भी मैंने काफी छोटा ही रखा हुआ था. एज आई मेंशन्ड आई वाज कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 6%, एंड ऑलरेडी इस शेयर में हमें 6% मिल चुका है. एंड इफ वी सी इवन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो अगेन आप देखेंगे यहाँ पे जब ये बढ़ा था शेयर तो काफी ह्यूज वॉल्यूम से बढ़ा था. ये जो फॉल आया था ये काफी स्मॉल वॉल्यूम से था. मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मे बी यहाँ पे जो भी मार्केट का जो नेगेटिविटीज थे, जो मार्केट गिर जा रहा था, उसके कारण ये शेयर नीचे आया है. एंड द वीक प्लेयर्स आर आउट ऑफ दिस स्टॉक, मुझे ऐसा लग रहा है. आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग ऑल्सो, बट थिंग इज कि मुझे मेरे रिस्क पते हैं एंड हम अपने रिस्क के हिसाब से खेल रहे हैं. तो आप भी अगर इफ यू आर टेकिंग ट्रेड्स बेस्ड ऑन व्हाट आई एम शोइंग ओवर हियर, नो योर रिस्क, नो व्हाट रिस्क आई एम टेकिंग, जो कि मैंने बताया कि 6% का मैंने डिसाइड किया कि 6% मेरा स्टॉप लॉस रहेगा. तो ऑलरेडी इस शेयर में भी हमें लगभग 6.5% का अभी रिटर्न्स चल रहा है इसमें. सो होप दिस शेयर विल डू गुड फ्रॉम हियर. इस शेयर में एक और चीज मुझे जो दिखाना था वो ये था कि जस्ट अ सेकेंड, तो अगर हम इस शेयर के मंथली चार्ट में भी हम आते हैं, तो अगर मंथली चार्ट में भी आते हैं तो ये आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा ये बेस बन रहा था इस शेयर का. दिस इज 2010. तो 2012 सॉरी, तो 2012 के ये एक बेस बनाया है ये शेयर यहाँ पे. काफी नीचे आया, काफी सालों तक ये एक रेंज बाउंड रहा है. एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे वॉल्यूम्स पूरे ही काफी कम हो गए थे. एंड देन देयर इज अ बिग स्पाइक इन द वॉल्यूम एंड द शेयर हैज गिवन अ ब्रेकआउट. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि अगर इस आप देखेंगे अगर ये जो मंथली चार्ट जो मैंने ओपन किया है, तो इस तरह का वॉल्यूम्स हम लास्ट इसमें कभी नहीं देखे, इस तरह का जो वॉल्यूम्स इसमें आया है. सो दैट इज व्हाट आई फील कि रेणुका शुगर्स भी काफी वेल प्लेस्ड है. एंड देन फाइनली जो थर्ड कॉल था वो आंध्रा शुगर का था. इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ समवेयर अराउंड 4%. लेने का सीधा सीधा कारण था कि शेयर वाज इन एन अप ट्रेंड. आरएसआई अगर हम इसका देखते हैं, देखते तो कुछ 56 का है, विच इज नॉट दैट ग्रेट. अगर हम मवाना और रेणुका से कंपेयर करते हैं विच वाज मोर देन 80, तो इसका सीधा सीधा कारण ये था कि भाई ये जो शेयर है कि अप ट्रेंड में था एंड मुझे ये शेयर 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास में मिल रहा था. एंड जो स्ट्रेंथ वाले शेयर्स जो मुझे दिख रहे थे शुगर में, मवाना एंड रेणुका, सो दे वर हैविंग गुड आरएसआई. तो ये एज अ सेक्टर ही मुझे लगा कि शायद ये अच्छा यहाँ पे प्ले मिल सकता है मुझे. तो इस कारण से मैंने आंध्रा शुगर को भी ऐड कर लिया था. एंड अगर आंध्रा शुगर के भी हम डिटेल चार्ट्स में आते हैं तो अगेन आप देख सकते हैं इट्स इन अप ट्रेंड काइंड ऑफ इसमें है. ये सॉरी मंथली चार्ट है. अगर हम इसके वीकली चार्ट में आते हैं तो अगेन आप देखेंगे कि एक ये ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है. एंड धीरे धीरे यहाँ पे भी आप देखेंगे वॉल्यूम्स काफी कम हो गए हैं. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास में जिसने जो सपोर्ट लिया है वो यहाँ से एक वापस से एक रिवर्सल प्ले इसमें आ सकता है. सो दीज वाज द लॉजिक फॉर एंटरिंग दीज स्टॉक्स. आपका एक क्वेश्चन रहेगा डेफिनेटली कि मैंने सारा ही कॉन्सेंट्रेटेड इसमें डाल दिया है. आई हैव टेकन ऑल द शुगर स्टॉक्स, ओनली 3 स्टॉक्स आई एम होल्डिंग एज ऑफ नाउ ऑन दिस डे. तो ये एंड वन इज दैट JKIL जो मैंने पहले बताया था, तो JKIL आई एम स्टिल होल्डिंग. तो अगर आप देखेंगे तो इसका मेनली बस एक ही कारण था कि जो RS जो हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ये काफी अच्छा मुझे ये 2 शेयर्स का दिख रहा था. तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मार्केट रिवर्स करता है तो जो शेयर्स ने रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है अच्छा इस टाइम पे, तो उनमें ही सबसे पहले रिबाउंड आएगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है. तो ये एक कारण था कि मुझे इसी सेक्टर पे ही बेट लगाने का मन किया, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट चार्ट्स एंड मुझे और कोई स्टॉक बहुत ल्यूक्रेटिव प्राइस पॉइंट पे नहीं मिल रहे थे. सो व्हेनेवर आई एम बाइंग अ स्टॉक आई एंश्योर कि हम अपने रेट पे खरीद रहे हैं. मतलब आई वांट टू बाय ऐसे प्राइस पे जो मुझे लगता है जहां से मेरा रिस्क कम है, जहां मुझे लगता है कि आई कैन आइडेंटिफाई
कि कितना आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि शेयर से जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो अब पूरा नहीं होने वाला है. सो दैट इज वेरी सिंपल. तो आप इसी तरह से ट्राई टू एंटर एट ल्यूक्रेटिव पॉइंट्स. डेफिनेटली हमें लगता है कि अरे ये शेयर काफी बढ़ गया है तो अब हम लोग को इसमें एंटर कर लेना चाहिए, या मतलब देखिए लॉजिक क्या है, जरूरी नहीं है कि मतलब अगर शेयर काफी बढ़ गया तो और नहीं बढ़ सकता, डेफिनेटली बढ़ सकता है. लेकिन लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी शेयर बाय करना है तो एट सर्टेन सपोर्ट लेवल पे बाय करना है या सर्टेन मूविंग एवरेजेस के ऊपर बाय करना है. अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से मेरा चार्ट्स जो मैंने प्लेस किया हुआ रहता है, सो आई एम जस्ट हैविंग 50 एंड 200 डे मूविंग एवरेज. ये जो पैटर्न्स हैं ये मार्केट स्मिथ में मुझे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. एंड इवन इफ यू लुक एट द ट्रेंड लाइंस दैट आई ड्रॉ, इट्स अ वेरी सिंपल, एक दो लाइन हम बनाते हैं बिकॉज ज्यादा एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है. जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस. तो बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस करने की हमें जरूरत नहीं है. आपको अगर मोटा मोटा चीज ठीक लग रहा है आप उसको ट्रेड ले लीजिए, बिकॉज आपका डिसीजन मेकिंग उतना आसान हो जाता है, नॉट ओनली फॉर रिगार्डिंग होल्डिंग योर स्टॉक बट ऑल्सो रिगार्डिंग एग्जिटिंग योर स्टॉक्स. एंड दैट्स वाई मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को प्ले नहीं करता हूँ. सो दैट इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द शुगर sector, and I will request you all to follow me on Twitter, that is @billionairebud1, because जो भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड्स ले रहे हैं तो ये हम यहीं पे ट्वीट करते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है. सो अगर आप देखेंगे May 11 को मैंने 2:53 PM पे मैंने डाला था कि भाई आई हैव एडेड JKIL एंड अगेन अबाउट शुगर स्टॉक्स एंड मवाना May 11 को. तो जो भी स्टॉक्स इफ आई एम टेकिंग एंड इफ यू want to follow whatever trades that I take, so please follow me on Twitter, and also please like and subscribe my channel. And one more thing, ये मैंने एक learning sessions भी शुरू किया है अपने चैनल में. there is a playlist called learning sessions, जिसमें मैं कुछ छोटे छोटे points को डिस्कस करूंगा. that I feel as a trader आपके लिए important है कि आप इस चीजों का ध्यान रखें. तो one video I have posted on that. So please do watch that, and please like and subscribe my channel. So that's all. So thank you once again.